जानकारी होना चाहिए। मैक्लुस्कीगंज, शायद अगर उच्चारण सही कर पा रहे हैं तो, वहाँ कुछ अंग्रेज के लोग रहते हैं। उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, आज भी इंडियन नहीं कहा जाता है। एक चीज़ और, एक लास्ट सवाल है, क्या जयराम एक महतो लोग का लीडर या फिर एक ही कम्युनिटी का लीडर बन के रह गया है, या फिर सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाला लीडर आगे जाके बनेगा? देखिए अभी तो हम लोग लीडर है ही नहीं। ये बताइए कि जितने लोग उधर धनबाद आपके गिरिडीह से चुनकर आते हैं, जिन लोगों का आप विरोध कर रहे हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह ने तो साफ तौर पर कहा कि हम लोग यहाँ पे जो है सालों से रह रहे हैं, 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ से हम चुनकर विधायक बने हैं, तो फिर हमारा विरोध क्यों हो रहा है? यहाँ पे आपका जानकारी होना चाहिए। मैक्लुस्कीगंज, शायद अगर उच्चारण सही कर पा रहे हैं तो, वहाँ कुछ अंग्रेज के लोग रहते हैं। उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, आज भी इंडियन नहीं कहा जाता है। वे भी सालों से नहीं, हमको लगता है 300 सालों से रहते हैं। आज कुछ परिवार वहाँ अभी भी हैं। तो ठीक उसी प्रकार अब वो राज्य की सरकार और भारत देश की सरकार पर डिपेंड करता है कि इन्हें किस प्रकार का राइट दिया जाए। राज्य सरकार ने उन्हें राइट क्या दिया था कि 81 विधायक चुनेंगे, आपका जो होगा एक एंग्लो इंडियन को हम डायरेक्ट मनोनीत कर लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब ये लोग 300 सालों से इसी देश में, इसी भूभाग में रहते हैं, यहीं के हो गए हैं, दफन अब यहीं हो जाएंगे, लेकिन आज भी उन्हें लोग क्या बुलाते हैं? एंग्लो इंडियन। तो फिर आप 50 साल में और 100 साल में अगर कहते हैं हम झारखंडी हो गए, ये दोहरी मानसिकता है। दूसरी बात, आप ये सभी जानते हैं कि आपको हमने क्या दिया और बदले में आपने हमें क्या दिया। आपने हमें शून्य दिया। कोयला की तमाम खदानें, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो यूपी बिहार से चलकर जो विधायक सांसद आए उनका वर्चस्व है। चाहे बेरमो की बात करें, झरिया की बात करें या धनबाद की बात करें, या जो भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां कोल सेक्टर है, वहां उनका सदियों से वर्चस्व है। आज सदियों नहीं, दशकों से। आज उस कोल सेक्टर से अगर आप एक दिन संसद में बैठकर एक नियमावली की बात करते हैं कि इस राज्य में मेघालय मिजोरम के तर्ज पर अगर कोल व्यवस्था का आवंटन किया जाए, तो मुझे लगता है ये राज्य के साथ साथ आधा बंगाल और आधा बिहार के लोग का पेट भर जाता। लेकिन चूंकि आपको वो करना नहीं है, आपको क्या करना है? अपने लिए सिर्फ व्यक्तिगत अकुत संपत्ति जमा करनी है। उसका परिणाम सामने है कि आज उनके पास करोड़ों की अकुत धन संपत्ति जमा है सिर्फ कोयले के कारोबार के कारण। और जी हाँ, आपने कोयला का वर्चस्व बढ़ाया, आपसी संघर्ष को बढ़ाया। ये क्षेत्र, ये भूभाग जहां जंगल होता था, लोग मांदर की थाप में थिरकते थे, गीत संगीत के माध्यम से, धान रुपाई के माध्यम से, खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। आपने उसे वर्चस्व का एक अड्डा बनाया और आप कहते हैं कि हम झारखंडी हो गए। झारखंडी हो गए, अच्छी बात है। आप यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ की कोई भी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसको सीखे हैं, यहाँ का कोई भी क्षेत्रीय पर्व त्यौहार क्या उसको आप मनाते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो बार बार इन चीज़ों को आप कहते हैं हम झारखंडी हो गए। हमने कब कहा है कि कोई यहाँ व्यापार ना करे, कोई यहाँ मैंने खाए ना कमाए ना? लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हर चीज़ को यहाँ थोप दीजिएगा, थोपे हुए विधायक मिलेंगे, थोपे हुए सांसद मिलेंगे, थोपी हुई भाषा संस्कृति मिलेगी, तो एक बात बताइए, आने वाले 20 सालों में झारखंड का स्थिति क्या होगा? आज असुरी जनजाति समाप्त होने के कगार पर है, बिरोहरी, बिरजिया, पहाड़िया, तमाम ऐसी जनजातियां कगार मैंने खत्म होने के कगार पर है। क्यों? कहीं ना कहीं बाहरी अतिक्रमण। इस चीज से आप नकार नहीं सकते, उनकी भाषाओं का अतिक्रमण, उनकी परंपराओं का दोहन। इसलिए आज अगर झारखंड को बचाना है तो झारखंड के साथ साथ तमाम राज्यों को, चूंकि बिना राज्य के देश नहीं बनता है, उनका एक बैरियर बनना होगा। और स्पष्ट है, बहुत कोयले की कमाई से उन्होंने काला धन एकत्रित कर लिया है। अब 2024 में सारी चीजें जनता के सम्मुख रखी जाएंगी। आप जो है बोले कि वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे जहां ऊपर भी आग हो नीचे भी आग हो, तो ये आग अभी भी ऊपर या नीचे जो है झरिया में लगी हुई है और उधर से उस तरीके से बयान भी आ रहे हैं। तो जयराम क्या झरिया से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चूंकि हमें लगता है झारखंड के लोग हमारे दर्द से अवगत हैं, हमें लगता है अब पूरे देश को हमारे दर्द से अवगत होना होगा। इसीलिए हम लोग दिल्ली का रुख करने का सोचे हैं कि हमारे नौजवान साथी दिल्ली का रुख करें और दिल्ली के हाउस में जाकर झारखंड के दर्द को रखें। और रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी तमाम बातें हैं। पहला सवाल तो उस सदन में ये रहेगा कि झारखंड के लोग इंसान हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप इस बात का स्पष्टीकरण दें कि यही यूरेनियम का खनन, यूरेनियम आपका केरल में पाया गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया गया है, वहाँ उसका खनन नहीं होता है, लेकिन आप झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन करते हैं और ऐसी कंडीशन में खनन करते हैं कि वहाँ के लोगों का रेडिएशन से इतना बुरा असर होता है कि एक महिला का 5-6 बच्चा मृत पैदा होता है। हम जो सवाल पूछे कि आप झरिया से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग विधानसभा की बात नहीं करेंगे, चूंकि हमारे सामने लोकसभा सामने है, तो पहले हम लोग लोकसभा की ही बात करेंगे। लोकसभा आप धनबाद से लड़ रहे हैं? देखिए, वो अभी तय नहीं हुआ है, उसके लिए हमारी कोर कमेटी जब जैसा तय करेगी उसके अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप दूसरे के कहने पे ज्यादा बयानबाजी और सारी चीजें बोल रहे हैं। आप जो ये पार्टी बनाए, ये सिर्फ विरोध करने के लिए, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उन लोगों के लिए कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सलाह दी गई है कि आप अपने दिमाग से सोचें और उस तरीके से आप आगे बढ़ें।
ठीक है, जिन्होंने भी अगर इस सलाह दिया है उनकी सलाह को हम स्वीकारेंगे। हम लोग सीखने की उम्र में हैं, और अरस्तु ने तो एक लाइन कही थी कि ताउम्र मैं इतना ही समझ पाया कि मैं अभी तक नासमझ हूँ। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग स्वीकार करते हैं, नौसिखियाँ हैं, अभी सीख ही रहे हैं, और सीख कर और बहुत कुछ सीखना है हमें, और उनको धरातल पर करना भी है। तो निश्चय इसका असर 2024 में भी दिखेगा, 29 में भी दिखेगा, और तमाम कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल झारखंड में देखने को मिलेगी। और ये राजनीतिक हलचल ये कि माननीय नीतीश कुमार बिहार में जाकर ओपन करते हैं। आप इसे केवल एकाएक और ये सडनली मत सोचिए, ये एक प्रायोजित है, प्री प्लानिंग चीज़ है। एक चीज़ और, एक लास्ट सवाल है, क्या जयराम एक महतो लोग का लीडर या फिर एक ही कम्युनिटी का लीडर बन के रह गया है, या फिर सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाला लीडर आगे जाके बनेगा? देखिए, अभी तो हम लोग लीडर है ही नहीं, अभी तो हम लोग को लीडर कहना भी भूल होगी, अभी जब तक हम लोग एक लीडर के रूप में स्थापित नहीं हुए हैं। जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल आपने जो कहा, एक जाति से ऊपर उठकर आना, ये चैलेंजिंग रहेगा, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इसीलिए आज हजारीबाग आए हैं, और हजारीबाग में आपके बीच सम्मुख एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें सभी समुदाय के लोग सम्मिलित होंगे और काफ़ी रणनीतियाँ तैयार होंगी, और जो चीज़ें आप सवाल किए हैं उन्हीं का उत्तर देने के लिए हम लोग हजारीबाग आए हुए हैं।